जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, जिन लोगों ने मुझे मेरी चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया है, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि उनको क्या देखना है आगे, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया उनको भी, क्योंकि मुझे आगे किसको क्या गाइडेंस चाहिए वो मैसेज मुझे मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बताते हो कि आपको क्या देखना पसंद है, क्या आप कहाँ रुके हुए हो, जहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए। आप यूनिवर्स को प्रेयर कर रहे हो ना, तो उन्हीं भगवान या यूनिवर्स जो भी आप बोलते हो, उनका जो मैसेज होता है, जो गाइडेंस होती है, वो आप तक पहुँचाने के लिए मुझे माध्यम आप लोग मुझे उसमें चुन रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है इसी से। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज की रीडिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज की जो रीडिंग है वो किसी ने मुझे इस टॉपिक सजेस्ट किया, ये टॉपिक सजेस्ट किया है कि उनको कोई प्रॉब्लम्स है तो वो कैसे आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको ये जानना है कि क्या वो सही पाथ पर है, क्या वो सही कर रहे हैं। तो मैंने आज की ये रीडिंग इसी टॉपिक पर रखी है कि क्या आप सही रास्ते पे हो, आप जो भी कर रहे हो वो क्या सही है आपके लिए, आपकी क्या आप सही जर्नी पर हो या नहीं। ठीक है, तो यही टॉपिक है हमारा आज का। और गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे आपसे, आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो भी रेजोनेट होता है उस मैसेज को लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, तो बहुत बातें हो गई, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे व्यूअर्स को उनकी जर्नी के लिए क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो। 9 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड आपका। वाह, दूसरा भी 9, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेते हैं हम। ओके, इसी की ज़रूरत थी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी इसी से मिलती है हमें। जब हम एक्शन लेते हैं ना, तो इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी से क्लियरिटी हमें मिलेगी।
मैं एक बार कार्ड्स को अच्छे से रख लूँ ना, तो फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में बहुत है, सोच में ही ज़्यादा है। देखिए ये दोनों कार्ड्स यहाँ यही बताते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों किसी न किसी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ जाए, दिशाहीन है ये लोग जैसे, या फिर समझ में नहीं आ रहा। जो हमारा टॉपिक है यहाँ का, वही कार्ड निकल के आए हैं कि मुझे क्या करना है, क्या मैं जो भी कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को यहाँ मुझे वो माला दिखा रहे हैं स्पिरिट, तो कोई मंत्र चैंटिंग कर रहा है। तो यही कन्फ्यूज़न है कि मंत्र चैंटिंग करते हैं तो क्या ये इतने करने चाहिए, क्या ये सही तरीके से मैं कर रहा हूँ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ सभी के दिख रहे हैं मुझे। सभी के तो नहीं किसी किसी के हैं। मुझे ये पेंटिकल्स आप देख रहे हो ना, जैसे माला के मोती है, जैसे ऐसे मोती होते हैं ना। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कोई देख रहा है यहाँ। पहले हम सारे वो टॉपिक भी ले लेंगे, ठीक है। और कई लोग रिश्तों के लिए भी देख रहे हैं कि हमारे रिश्ते कब स्टेबल होंगे। मैं जितना सबको प्रोवाइड करता हूँ प्यार, वो केयरिंग, लविंग, उतना मुझे कब मिलेगा, क्योंकि पास्ट की एनर्जी भी यहाँ निकल कर आई है। देखिए ये पास्ट की एनर्जी है आपकी। यहाँ बहुत सारे पेन है, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे धोखे। आपने जितना जिनको प्रोवाइड किया उतना आपको नहीं मिला, और उसी वजह से वो रिश्तों में हम इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते फिर, क्योंकि दर्द होता है ना फिर, तो वो रिश्तों से मनमुटाव हो जाता है फिर। अब मुझे नहीं करना, मैंने बहुत कर लिया, ऐसी फीलिंग्स आ जाते हैं इस कार्ड से। और कई लोग पैसों के लिए भी देख रहे, जहाँ उनको वो जैसे वेटिंग में है कि मुझे ये जॉब कब मिलेगी, मेरी प्रमोशन कब होगी। तो ये सारे टॉपिक, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, ठीक है। तो आप जिस भी जगह स्टक हो ना डियर, मुझे एक प्रॉब्लम यही दिख रही है जो जनरल है, सभी के लिए ये है कि आपने कुछ पकड़ के रखा है, जैसे आप छोड़ना नहीं चाहते हो। एक बोलते हैं ना जिद्दीपन, कि मुझे यही चाहिए, ये मुझे दिख रहा है यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए। आपका जो आप जो भी काम करो ना, उसमें रिजल्ट आपके मुताबिक आपको चाहिए, ये मुझे दिख रहा है यहाँ। आप अपने हिसाब से चाहते हो सब कुछ, इसीलिए ये सारी कन्फ्यूज़न है। और आपको वो क्लियरिटी भी नहीं मिल रही। जो यहाँ पेज ऑफ सोर्स होता है ना, बहुत क्लियर होता है उनका विज़न, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड कहा जाता है। तो डियर आपको, आप जिस भी जगह स्टक हो ना, आपको अपने आप के साथ बात करने की ज़रूरत है डियर। यहाँ आपको क्लियरिटी अपने आप के थॉट्स में लाने की ज़रूरत है। आपके थॉट्स, आप क्या चाहते हो, आपके बिलीव्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी आप रिजल्ट, आउटकम देखना चाहते हो, तो आउटकम को मत देखिए डियर। आपके रास्ते किस तरफ जा रहे हैं, आपके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ रही, तो उसे आप कैसे हैंडल कर सकते हो, यही आपको देखना है यहाँ, ठीक है। चलिए आगे थोड़े कार्ड्स लेते हैं, फिर क्या मैसेजेस है आगे वो भी देखते हैं।
थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। आपकी ये सारी करंट एनर्जी मैंने ली है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए द जजमेंट, लेकिन ये इसे मैं नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन जजमेंट होगा रियल। आपको अपने आप में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सॉरी। 9 of Wands, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles और Queen of Pentacles। बहुत सारे पैसे चाहिए आपको, बहुत कुछ करना चाहते हो आप। द सन, देखिए आप निकलने वाले हो डियर, क्योंकि अब आपको वो रास्ते मिलेंगे, आप अपने आप पर काम करोगे। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, देखिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप ना चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप जो भी पाथ पर जा रहे हो ना डियर, मुझे यहाँ लगता है कि आप राइट पाथ पर हो। ठीक है, देखिए आपको दिखाती हूँ, ये यस का कार्ड होता है, ये भी यस का कार्ड होता है। ठीक है, तो नो के कार्ड बहुत कम है, ये भी यस का कार्ड होता है, ये भी यस, ये यस, यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, बिग यस है यहाँ, ये भी यस। तो नो का कार्ड सिर्फ 1 2 3 और 4 4, ठीक है, और बहुत सारे यस है। तो आपको ये जो सवाल है आपका कि क्या आप सही पाथ पर हो, तो यस है, बिग यस है डियर आपका। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हो ना, वहाँ आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ मैं इस टॉपिक को भी इंक्लूड करना चाहूँगी कि आपको अपना फोकस कहाँ लगाना है। ठीक है, आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो या जो भी सक्सेस, तो आपको कहाँ अपना फोकस लगाना है और कहाँ से आपको अपना फोकस हटाना है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए मुझे ये लग रहा है कि आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो। ये सारा देखिए आप, ये 9 ये 9 ये 9 और ये 10, तो 9 के बाद 10 आता है और 10 के बाद फिर उसी 10 में 1 होता है। तो जब मैंने कई बार बोला है कि आप जब एक चीज़ को गिव अप करना चाहते हो ना, उसके दूसरे ही पल वो सक्सेस होती है आपके लिए। आपको फेथ रखना है अपने आप पर, आपकी स्ट्रेंथ पर। आप जिस भी लोगों से एनर्जी एक्सचेंज करते हो ना डियर, तो उनकी एनर्जी कैसी है वो आपको देखनी है यहाँ। तो इस बात पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, एनर्जी कैसे लोगों से आप एक्सचेंज करते हो। क्योंकि कभी कभी होता है हमारी इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, उनकी नेगेटिविटी हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो वो बहुत कुछ हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और वहीं इफ़ेक्ट करने लगती है हमें। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उन लोगों को अपने ऑरा को सील्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आप उन नेगेटिव लोगों की एनर्जी को आप पिक ना कर सके।
और बहुत सारे लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली आपका मणिपुर चक्रा बहुत इफेक्ट है डियर, और हार्ट चक्रा। जब ये दोनों चक्रास आपके अनबैलेंस हो गए ना, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। जो इंट्यूशन है आपकी वो सुन नहीं पाओगे। जो अब हमारे अंदर एक कॉन्शियस माइंड होता है और सब कॉन्शियस माइंड, तो आप सारा कुछ अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ सुन ही नहीं पाते हो, और वहीं तो सारी एनर्जी हमारी वहीं से आती है। तो आपको अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी फोकस लगा रहे हो ना, वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे होगा। मैं अपना अपने आप के साथ उसे क्या बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता। अपने आप के साथ कंपटीशन कीजिए, दूसरों के साथ मत कीजिए डियर। आप दूसरों को देखते हो ना, जब तुम जैसे मान लो आपकी यूट्यूब चैनल है, तो आप दूसरों के व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं, इनके तो इतने हैं, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हो। लेकिन डियर, हर एक व्यक्ति का लाइफ पाथ, अपनी जर्नी होती है, यूनिक होती है। सभी को एक तरीके की लाइफ जर्नी नहीं मिली है यहाँ। ये यूनिवर्स का यूनिकनेस है। तो इसी बात को आपको समझने की ज़रूरत है डियर। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब अपने शैडो वर्क कीजिए डियर। यहाँ आपके अंदर कौन सी नेगेटिव पॉइंट्स है उसे ढूंढिए, और उसी को सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है वो समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ अपने क्रिएटिविटी पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जो एक चीज़ होती है ना, कई लोगों को, जैसे हम मानो ड्राइंग पेंटिंग आ गया, सिंगिंग का हो गया, तो वो सारी चीज़ें उसे हम कैसे बेहतर बना सके हमारी लाइफ में। किसी को लिखने का भी यहाँ शौक मुझे लग रहा है, तो उनको कैसे बेहतर तरीके से आप लिख पाओ, ये देखने की ज़रूरत है यहाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट चक्र ही ब्लॉक है, क्योंकि ये जो पेन होता है ना हमारा, उसमें से हमें हीलिंग करनी होती है। यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है कई लोगों को। जब तक ये नहीं करोगे ना आप, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी होती है, बहुत सारे धोखे मिले होते हैं हमें लाइफ में, जहाँ हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो ये वाला पेन हो जाता है हमारे। तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि क्या मेरी अपेक्षाएं तो बहुत बड़ी नहीं है ना। मैं जो दूसरे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए मैंने जो किया, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें। इस बात को डीपली आपको समझने की ज़रूरत है डियर। और इसी की वजह से आप अपने सारे रिश्तों से कट ऑफ हो जाते हो, जो रिश्ते हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन आप इस पॉइंट को पकड़ के, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी है, आपने उनसे कुछ ना कुछ एक्सेप्ट, आप उनसे पाना चाहते हो कुछ ना कुछ। जितना आपने दिया उतना ही वो लोग दे, ऐसा आपकी ये अपेक्षाएं होती है ना आपकी। इसी की वजह से आप वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रख पाते। जो भी काम आप कर रहे हो वहाँ भी ऐसा ही होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपके लिए शादी के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, तो क्या हुआ कि शादी के लिए आपके लिए लड़कियां तो आती है या लड़के, जो भी रिश्ते आते हैं, लेकिन वो आपके मुताबिक नहीं होते। आपको तो ऐश्वर्या राय जैसी लड़की चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐश्वर्या राय के साथ शादी करके आप खुश रहोगे? ये होता है कभी?
नहीं होता ना। तो एक ही बात है कि वो लड़की के रूप रंग देखो, नहीं इतना जरूरी नहीं होता इस चीज में। आपकी आत्मा उसे किस तरीके से एक्सेप्ट करती है वही आपको देखना है इसमें, क्योंकि मैरिज एक एडजस्टमेंट होता है। तो ऐश्वर्या राय भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करती ही होगी, आपको उसकी लाइफ के बारे में नहीं पता इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो वो बोलते हैं ना, सिर्फ सूरत पर नहीं जाना, हमें सीरत भी देखनी होती है। अच्छी सूरत तो सभी की होती है, लेकिन गुण भी अच्छे होने चाहिए ना उसके अंदर के, सभी को अच्छे से उनके साथ बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो आपकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी है दूसरे लोगों से, और इसी की वजह से आप वो सारे पेन आपको हो रहे हैं। आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, इसी बात पर आपको अपना फोकस लगाने की ज़रूरत है रिया। अपना शैडो वर्क करने की ज़रूरत है कि मुझे क्या चाहिए, मैं दूसरों को क्या दे रहा हूँ। अगर आप किसी इंटेंशन के थ्रू किसी के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे मैं अपने घर किसी व्यक्ति को अच्छे से ट्रीट करूँगा, तो मैं उनके घर जाऊँगा तो वो भी मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये तोल के लेने की कोई उसमें नहीं है। इसे जज मत कीजिए किसी भी चीज़ को आप, ये काम आपका नहीं है डियर। आप सोल लेवल पर हो, आपको सिर्फ देना है, अपना बेस्ट देना है। यहाँ जो भी काम आप कर रहे हो, जहाँ भी आप स्टक हो, आपको ये लग रहा है अभी, लेकिन मुझे यहाँ कार्ड्स के थ्रू नहीं लग रहा है कि आप कहीं स्टक हो। सिर्फ आपको अपने शैडो वर्क करनी है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है उसे ढूंढना है और फिर उस पर काम करना है डियर। यही क्लैरिटी आपको यही चाहिए, क्योंकि आप राइट पाथ पर तो हो, लेकिन वो होते हैं ना कभी कभी गड्ढे भी आ जाते हैं लाइफ में रास्ते पर। ये वैसी सिचुएशन मुझे लग रही है यहाँ। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर कौन सी एनर्जी के साथ आप काम करो, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है यहाँ, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। जो भी सिचुएशन आती है उसमें आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो, ठीक है। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। आपको ये समझ में आएगा कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है और किन लोगों से कट ऑफ करना है, ये भी आप समझ पाओगे, क्योंकि आपको अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानना है डियर। उस अनंत के साथ मिलना है हमें, इसीलिए तो हम इस धरती पर आते हैं ना। मुझे यहाँ एक मेरी लाइफ का जो मेरी जर्नी का मैं आपको बताऊँ। जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था, अरे भगवान ने ये धरती क्यों बनाई है, ये पृथ्वी क्यों बनाई, हमें यहाँ क्यों भेजा है, क्या खाने पीने और सोने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे अंदर होते थे। कुछ तो पर्पस होगा ना हमें यहाँ भेजने का, हम कुछ तो करने आए हैं। तब मुझे ये समझ में आया, जब मेरे अंदर ये सवाल आए तभी मुझे ये सारी गाइडेंस मिली, आगे जाके गुरु मिले मुझे। और मैं मेरे गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सही चीज़ें समझाई, उनके थ्रू मुझे वो सारी गाइडेंस मिली यूनिवर्स की तरफ से जो भी थी। जब हम अपने आप पर काम करते हैं ना डियर, तभी ये सारी गाइडेंस हमें अपने आप ही मिल जाती है। किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें वो सारी मैसेजेस मिलते हैं जो हमें जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप भी अपने आप पर शैडो वर्क कीजिए, यही आपके लिए ये मैसेज है यहाँ, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है देखते हैं। आपको डरना नहीं है यहाँ, मुझे थोड़ा सा डर भी जैसे लग रहा है कि किसी को बहुत डर है, आगे बढ़ने के लिए डर है।
फेलियर से मत डरिए डियर। फेलियर जब भी आते हैं हमारी लाइफ में, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, तो डरिए मत। अगर फेल हुए तो क्या हुआ, आगे बढ़ोगे तो तभी तो आपको पता चलेगा कि ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है। अगर गलत रास्ता है तो आगे जाके भी आपको समझ में आएगा कि ना ये गलत है, मुझे इसके साथ जाना है। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको, इससे डरिए मत। फेलियर बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे लोग जैसे अकेले हो गए। अकेले वैसे नहीं, मतलब कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किससे पूछे, किससे बात करे। इस सारी सिचुएशन है तो मुझे कहाँ से गाइडेंस मिले। तो डियर, जब आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाते हो ना, तो वो गाइडेंस अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। आप सिर्फ भगवान को प्रेयर करते रहिए, फेथ रखिए अपने आप पर और भगवान पर। तो ये आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होगा और आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी खुद ब खुद। क्योंकि जो ब्रह्मांड आपके आपके इर्द गिर्द है ना, वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है, वही सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है। इसके बारे में तो बहुत, ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। एंजल ऑफ लव्स, एंजल आपके साथ ही है डियर। देखिए यहाँ भी हार्ट चक्र दिखाया जा रहा है, हीलिंग है आपके लिए। ये सारी हीलिंग आपके लिए है और ये हो सकता है ये यही गाइडेंस आपको हीलिंग दे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए। रेस्ट एंड रेजुनेशन। तो अपने यहाँ मुझे कई लोग ऐसे लग रहे हैं जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी है। पीठ में दर्द, पैरों में दर्द मुझे यहाँ दिख रहा है। कई लोगों को शुगर की भी प्रॉब्लम्स है। मोटापा मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम्स है किसी को। तो गाइस, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी, जब हमारे अंदर का जो ब्रह्मांड होता है ना, उसमें जब सब कुछ हिल जाता है ना, तो वो फिर हमारी बॉडी पर रिएक्ट करता है। हमारी बॉडी उसे हमें वो पॉइंट हमें दिखाती है इसके थ्रू। जो पैरों में दर्द, जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके थ्रू हमें बॉडी हमें दिखाती है, वो पॉइंट्स दिखाती है कि आपको ये प्रॉब्लम्स है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढो। ये साइन होते हैं हमारे लिए यूनिवर्स की तरफ से, हमारे अंदर के यूनिवर्स की तरफ से। तो इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे अगर आपको पैरों में दर्द है, पैरों में सूजन होती है, वो नर्व्स की प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो आपको आगे बढ़ने का प्रॉब्लम है। आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आपने एक पकड़ के रखा है, इसलिए वो सूजन आ जाती है पैरों में। शुगर की प्रॉब्लम जो होती है, तो आपको जितना प्यार आप दूसरों को दे रहे हो उतना आपको नहीं मिला, इसीलिए आपको वो शुगर की प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है डियर। ये साइन होते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, हमें मिलते हैं, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पीस में, जिस भी तरीके से आपको लगता हो कि मुझे ये काम करने से मुझे पीस मिलती है, तो वो काम कीजिए डियर, वही आपके लिए ठीक होगा। ठीक है, सभी लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग कीजिए, लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं होता ग्राउंडिंग क्या होता है, किस तरीके से हम ग्राउंडिंग करें, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती। तो ये सारे लंबे वीडियोस देखने का कोई अर्थ नहीं होता फिर। ठीक है, तो आपको अपने बॉडी पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी क्या साइन दे रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और फेथ रखिए अपने भगवान पर। ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है आपको सिखाने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए हो रही है। तो इस सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए सन कार्ड भी आ गया यहाँ फिर से।
इसे मैं यहाँ रखूँगी ताकि आप देख पाओ। आपके लिए हीलिंग है, आप सिर्फ उसमें जाना नहीं चाहते हो डियर। मुझे यहाँ कई लोगों को बुक्स रीड करने की ज़रूरत है, यहाँ ये मैसेज मिल रहा है मुझे यूनिवर्स की तरफ से। बुक्स रीड कर कीजिए, आपको कोई ना कोई आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसमें से मिलेगा। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून, वाव, सॉरी, मूड स्विंग भी बहुत हो रहे हैं लोगों को यहाँ। तो उससे निकलने के लिए आपको अपनी थोड़ा सा आप वो वाटर मेडिटेशन कहते हैं ना, वो भी कर सकते हो। एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें आप अपना इंटेंशन डाल दीजिए कि आप पीस में हो, आप पीस में हो, और फिर उस पानी को पीजिए। इसी तरीके से चार्ज करके आप ये पानी पियोगे ना, तो आपका जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कई लोगों को मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, तो बात कीजिए डियर। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों से जब आप नॉलेज शेयर करते हो तो उसमें बढ़ावा होता है, वो कम नहीं होता कभी। ठीक है, तो अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। अगर यहाँ कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है तो वो भी खोल सकता है डियर। ठीक है चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। एंजल, थैंक यू एंजल, ओके, थैंक यू। देखिए, हमें 3 ही चाहिए थे मैसेजेस। क्लियर ऑडियंस, देखिए एंजल जेडकिल बोलते हैं आपसे कि आपको जो साइंस दे रहे हैं ना हम, वो साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। कई लोगों को बहुत सारे आइडियाज भी है उनके पास, वो आप सुन सकते हो, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, वही आपके लिए गाइडेंस है। आपको आपके इर्द गिर्द कोई कहीं अगर आप जा रहे हो और कहीं से आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी, कोई गीत सुनाई दिया, तो उस पर काम, अवेयर रहिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है आपको कि वो जो सॉन्ग बज रहा है वो आपको क्या कह रहा है, उसमें से ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, तो कई लोग यहाँ मुझे क्लियर ऑडियंस है, तो वो भी दिख रहा है। प्रॉस्पेरिटी, एंजल एरियल, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है डियर। आप जो भी पाना चाहते हो वो सक्सेस उसमें आपको मिलेगी। फेथ रखिए अपने आप पर और मैनिफेस्टेशन कीजिए। काउंसलर, देखिए मैंने बोला कि बहुत सारे थॉट्स हैं आपके अंदर, उनको निकालिए, उस शोर को बंद कीजिए अपने अंदर से, तभी आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे। और किसी से गाइडेंस भी आप ले सकते हो, किसी से बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे डियर। चलिए, कान्हा जी आपके लिए क्या कहते हैं देखते हैं। बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं। अगर ये गाइडेंस आपको इसी से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मुझे भी इसमें से बहुत सारी गाइडेंस मिली है। ओके, कान्हा जी बोल रहे हैं हमें, इच्छाएं आती है और जाती है, लेकिन आपको एक निष्पक्ष गवाह बने रहना चाहिए। केवल शो देखने और आनंद लेने से व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए, तो कान्हा जी आपसे यही बोल रहे हैं, जो इस सारी कार्ड्स बोल रहे हैं ना, वही कह रहे हैं कान्हा जी कि बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर होती है, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। वो अपेक्षाएं सही है या गलत है, उसको आपको अच्छे से सोचना है पहले तो। ठीक है, और किसी को हर्ट हो ना, वैसी चीज़ें मत कीजिए डियर। आप कुछ ना हो सके तो आप सिर्फ
किसी को खुश रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ मुझे एक ऐसी बात भी एंजल बोल रहे हैं कि कई लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ है, जैसे मैंने बोला कि चुटकुले बहुत कोई अच्छे से बोलते हैं, तो दूसरों को हंसाने की कोशिश कीजिए, तो आपके अंदर भी वो हीलिंग आएगी, आप भी खुश हो जाओगे। ठीक है, यहाँ मुझे ये भी मैसेज हो रहा है। तो कान्हा जी की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करने की ज़रूरत है। मतलब आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो अपेक्षा है क्या वो सही है। मैं किसी भी व्यक्ति से रखता हूँ अपेक्षा, या किसी वर्क प्लेस पर हूँ या कहीं भी, हम अपने भगवान से भी कई बार क्या होता है, मंदिर जाते हैं ना जब कोई, तो सिर्फ मांगने जाते हैं, भगवान को कभी कोई थैंक यू कहने नहीं जाता। हमारा काम हो गया, भगवान ने कर दिया, लेकिन फिर उसके लिए भी हमको मंदिर जाना पड़ेगा ना, भगवान को थैंक यू बोलना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए डियर। जितना आप लोगों को थैंक यू बोलते हो ना, उतना ही आप पॉजिटिव थिंकिंग में आते हो, अपने लिए कुछ करते हो, वो दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। चलिए, ये रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ इसमें से गाइडेंस मिली होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुए, कुछ गाइडेंस मिली है, तो मुझे कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखिए। बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जय श्री कृष्ण लिखेंगे तब भी मुझे वो खुशी मिलती है कि मैं एक माध्यम बन पाई हूँ किसी को गाइड करने के लिए। उस यूनिवर्स के काम में अपना छोटा सा मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें, ताकि मुझे भी वो खुशियाँ मिले। इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो डियर। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।